ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ओंकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव। ओंकाराय नमो नमः। नमो प्रज्ञाश्रमणाय नमः श्रीबालयोगिने नमो आचार्यदेवाय नमः श्रीविरागसिन्धवे नमः श्रीविशुद्धसिन्धवे। जय बोले अनंतानंद पंच परमेश्वरी भगवान की। देवादिदेव 1008 से मुनिशुभ्रतनाथ भगवान की। देवादिदेव 1008 से चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की। अंतिम तीर्थेश वर्तमान शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की। परम पूज्य गणाचार्य गुरुदेव श्री 108 विराग सागर जी महाराज की। परम पूज्य चर्या शिरोमणि पट्टाचार्य गुरुदेव श्री 108 विशुद्ध सागर जी महाराज की। अहिंसा परमो धर्म की। भव्यात्मा रावण कैलाश पर्वत के ऊपर भगवान की भक्ति कर रहा था। भगवान की भक्ति करते करते वीणा का तार टूट गया। तो रावण ने अपने हाथ की नस को निकाल करके वीणा में लगाकर और भक्ति करना शुरू कर दिया। रावण एक ऐसा व्यक्ति हुआ, वो जिस काम में लग जाता था तो उस काम को पूरे भाव से करता था। रावण के विषय में आश्चर्य है, रविशेन स्वामी ने पद्म पुराण ग्रंथ में लिखा, जब रावण मंत्र सिद्धि कर रहा था तो रावण के साथ में विभीषण कुंभकर्ण भी मंत्र सिद्धि कर रहे थे। तो तीनों भाइयों में सबसे ज्यादा मंत्रों की सिद्धि रावण के लिए हुई, क्योंकि तीनों में सबसे ज्यादा एकाग्र मन रावण का था। रावण के सामने उनके पिता रत्नस्रवा को, उनकी माता केकसी को विद्या देवताओं ने उठा करके घसीटा। माता केकसी चिल्ला रही है, रत्नस्रवा चिल्ला रहे हैं कि मुझे बचाओ बचाओ बचाओ। अनेक प्रकार के विभत्स दृश्य उत्पन्न किए गए, लेकिन रावण अपनी मंत्र साधना से उस समय डिगा नहीं। आचार्य रविशेन महाराज कहते हैं, रावण उस समय गृहस्थ अवस्था में था और विद्या सिद्धि के लिए आराधना कर रहा था। अगर वह मुनि बन करके आत्म सिद्धि के लिए आराधना कर रहा होता तो निश्चित रूप से केवल ज्ञान प्रकट हो जाता। रावण को बहुत सिद्धियां हुई। जब वह भक्ति कर रहा था तो उस समय वीणा का तार टूट गया, तो अपने हाथ की नस निकाल करके लगा करके वीणा बजाने लगा और एकदम भक्ति में तन्मय था। धरणेन्द्र का आसन कंपायमान होता है। धरणेन्द्र उपस्थित होता है, हे लंकेश, मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ और इस समय तुम्हें जो मांगना है मांग लो, मैं तुम्हें कुछ वरदान देना चाहता हूँ।
रावण ने देखिए क्या मांगा, बोला हे धर्मेंद्र, अगर जिनेंद्र भगवान की भक्ति से बढ़कर संसार में कोई दूसरी वस्तु है तो मुझे वो प्रदान करो। उस समय धर्मेंद्र ने हाथ जोड़ लिए, बोला हे लंकेश, जिन वंदना तुल्यम अन्यम किमपि न विद्यते न भूतो न भविष्यति। जिन वंदना के तुल्य संसार में कोई दूसरी वस्तु ना तो भूतकाल में हुई है और ना भविष्य काल में होगी। भव्यात्माओं, जिन वंदना के तुल्य संसार में कोई दूसरी वस्तु नहीं है, यही जिनेंद्र भगवान की वंदना जन्म जन्म कृतम पापम जन्म कोटि समार्जितम जन्म मृत्यु जरा मूलम हन्यति जिन वंदनात्। करोड़ों जन्मों में उपार्जित किए गए पाप, जन्म जन्म के पाप भगवान की आराधना से कट जाते हैं। जन्म जरा मृत्यु मूलम, जन्म मरण मूल जड़ से नाश हो जाता है। जिनेंद्र भगवान की वंदना का इतना महान फल का ध्यान रहे। जैनागम में श्रावक का प्रथम कर्तव्य, जैनी का प्रथम लक्षण देव दर्शन, देव पूजन। किसके लिए? भगवान के लिए या आपके लिए? सोचो, किसके लिए? तुम्हारे लिए या भगवान के लिए? ध्यान रहे, जो भी जैन धर्म है वह सब भगवान के लिए नहीं है। भगवान तो कृतकृत्य हो गए, भगवान बन गए। अब जो धर्मोपदेश हुआ है, संसार दुखता सत्वान यो धरति उत्तमे सुखे, संसार के दुखी प्राणी को सुखी कैसे हो, बस यही एक जैन धर्म का लक्ष्य है और कोई दूसरा लक्ष्य नहीं। एक ही लक्ष्य कि संसार में जो दुखी प्राणी हैं वे सुखी कैसे हो। दुखी प्राणी को सुखी करने के लिए मंदिर है, दुखी प्राणी को सुखी बनाने के लिए धर्माराधना है। लेकिन इंसान की कषाय इतनी तीव्र है, अहंकारी मंदिर में आके अहंकार खोजता है, लोभी मंदिर में आकर के लोभ खोजता है, मायावी मंदिर में आकर भगवान के साथ में भी छल कपट करने की बातें करने लगता है, चालाकी करने की कोशिश करता है भगवान के पास आकर के भी। और क्रोधी मंदिर में आकर के भी भगवान का अभिषेक करते करते अगर धोखे से कोई की कोनी लग जाए तो फिर वो उसके ऊपर अपना क्रोध उड़ेल देता है। परिणाम निकलता है, एक अग्नि से झोपड़ी जलाई जा सकती है और उसी अग्नि से किसी के पेट की आग भी बुझाई जा सकती है रोटी बना करके। उसी अग्नि से मंदिर के दीपक जला करके भगवान की आरती करके पाप काटा जा सकता है।
उसी अग्नि से किसी के घर में आग लगा करके अपने घर का नाश किया जा सकता है। उसी अग्नि से दीप जला करके अपने घर में कुलदीप जलाया जा सकता है। बुद्धि हमारी है कि भगवान के मंदिर में आकर के मुझे क्या घबराना। जो सरल परिणामी होते हैं, सहज परिणामी होते हैं, मंद कसाई होते हैं, वे लोग सातिशय पुण्य करते हैं भगवान के मंदिर में आकर के। और जो लोग अपने कसाई परिणाम लेकर के आते हैं, वो लोग भगवान के मंदिर में आकर के भी पाप कर्म बांध करके ले जाते हैं। ध्यान रहे, जैसे ही मंदिर के गेट पे निस्सही निस्सही बोला जाता है, निस्सही निस्सही निस्संगोहम जनानाम, मैं आरंभ परिग्रह से कसाय से रहित होकर जिनेंद्र भगवान के मंदिर में प्रवेश करता हूँ। निस्संगोहम जनानाम बहुत अच्छा लगता है। इस आर.के. पुरम के मंदिर में हम लोग जब जब भी आते हैं ना, ऊपर देखो तो भगवान दिखते हैं, इधर देखो तो भगवान दिखते हैं, इधर देखो तो भगवान दिखते हैं, इधर देखो तो भगवान दिखते हैं, सामने देखो तो मुनि सुव्रतनाथ भगवान दिखते हैं। बहुत बड़ा उपकार है चिन्मय सागर जी महाराज इतनी मेहनत करके आपके लिए जिनालय का निर्माण करा गए। लोग साधुओं की निंदा तो करते हैं, साधु लोग धर्म का मंदिर बनवाते हैं, कोई अच्छे काम की प्रेरणा देते हैं, तो समाज उस समय तो निंदा करती है। ध्यान रखना, अगर कोई भी साधु कोई जिनालय बना जाता है तो कोई अपने साथ लेके तो ऊपर जाता नहीं। आज जिनालय बना गए तो आपकी समाज के लिए है। अब किसी साधु ने तीर्थ बना भी दिया तो भैया अपने जैनागम में, जैन कुल में ऐसा तो है नहीं है कोई साधु संत के नाम कोई ट्रस्ट बनते हो, कि साधु संत ट्रस्ट के अध्यक्ष मंत्री बनते हो, कि साधु संतों के साइन से पैसा निकलता हो और जमा होता हो। सब आप लोगों का तेरा तुझको अर्पण है, आपसे लिया और आप ही मालिक हो, है ना। आज महाराज बना गए इतना विशाल जिनालय तो इतनी समाज भी बढ़ गई। जहाँ मंदिर होता है वहाँ समाज की भी भावना होती है, वही पास में मंदिर है, चलो अपन भी वही मकान खरीद लो, वहीं किराए से चलते हैं, वहीं प्लॉट खरीद लेते हैं, वहीं फ्लैट खरीद लेते हैं। तो मुझे याद है हम यहाँ पर सन 2014 में जब आए थे, 16 दिवसीय शांति विधान कराया था उस समय, है ना। तो थोड़े से लोग आते थे, मुझे लगता है 15-20 लोग, 20-25 लोग कुल मिला के रहते थे, थोड़े से घर थे। लेकिन आज पूरे मंदिर को भरा हुआ देख करके बड़ी प्रसन्नता होती है। इतना बड़ा समाज यहाँ पर बढ़ गया है जिनालय के होने से। तो प्रथम कर्तव्य जो देव दर्शन, देव पूजन कहा गया है, बहुत महत्वपूर्ण है। प्रथम कर्तव्य प्रत्येक जैनी को सुबह उठ करके प्रथम कर्तव्य, अगर प्रथम कर्तव्य नहीं किया तो समझ लीजिए कि वह तो जैनी ही नहीं है। सबसे पहला प्रथम कर्तव्य देव दर्शन, देव पूजन, क्योंकि जिन वंदना तुल्यम अन्यम किमपि न विद्यते न भूतो न भविष्यति। जब जिन वंदना से बढ़ करके दूसरा कोई कार्य भूत और भविष्य में भी ना था, ना है, ना होगा, तो सबसे पहले उठ करके अगर हम जिन वंदना कर लेते हैं तो आपने प्रातःकाल का मंगलाचरण बढ़िया कर लिया। आओ आपका दिन अच्छे से गुजरेगा, अच्छे से बीतेगा। और एक मुट्ठी चावल कुछ नहीं है जिसके घर में कम से कम एक मुट्ठी चावल भी भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया है तो अक्षत चढ़ाने का फल अक्षय निधियों की प्राप्ति होता है, ऐसा आगम में कहा हुआ है। इसीलिए हमारा कोई जैनी दरिद्री नहीं होता, हमारा कोई जैनी भिखारी नहीं होता, क्योंकि सबसे पहले सुबह उठकर कम से कम एक मुट्ठी बढ़िया चावल
भगवान के चरणों में भक्ति भाव से समर्पित कर देता है, इसलिए कोई दरिद्री और भिखारी नहीं होता है। तो वो आत्माओं, भगवान की भक्ति करने का अवसर जब जब मिले तब तब भगवान की भक्ति अवश्य करना चाहिए। अभी पर्युषण महापर्व में सभी मंदिर भरे थे, समाचार तो सब जगह की मिलते। सभी मंदिरों में भगवान की महापूजाएं संपन्न की जा रही थी, बढ़िया बड़े बड़े अभिषेक, शांति धाराएं, पूजाएं चल रही थी। और अब 23 तारीख से लेकर के 2 तारीख तक विज्ञान नगर जैन मंदिर में कल्पद्रुम महामंडल विधान, बहुत बड़ा विधान होता है और इस विधान को करने में महा आनंद की प्राप्ति होती है, बहुत खुशी मिलती है। इस विधान में आदिनाथ भगवान से लेकर के महावीर भगवान तक 2400 तीर्थंकरों के समोसरण की पूजा की गई है। 2400 तीर्थंकरों की पूजा और अनंत तीर्थंकर जो हो चुके हैं, हो रहे हैं, होंगे, समझ लीजिए त्रिकालवर्ती अरहंतों की पूजा, त्रिकालवर्ती सिद्धों की पूजा, त्रिकालवर्ती साधु परमेष्ठियों की पूजा इस विधान में की जाएगी। और ऐसे इस कल्पद्रुम महामंडल विधान कामनाओं की पूर्ति करने वाला, विघ्नों का विनाश करने वाला और स्वयं को भगवान बनाने वाला यह कल्पद्रुम महामंडल विधान विज्ञान नगर में संपन्न होगा। आरके पुरम से विज्ञान नगर दूर नहीं है, बहुत पास में है। जब देवता लोग नंदीश्वर में जा सकते हैं अपने विमानों को लेकर के, देवता लोग पंचमेरुओं में जा सकते हैं अपने विमानों को लेकर के, तो आप भी अपने अपने विमानों को लेकर के विज्ञान नगर तक जा ही सकते हैं। भव्यात्माओं, समय तो किसी के पास नहीं होता और समय सबके पास होता है। जिस काम को करने का हमारा मन होता है उसके लिए समय निकल आता है, और जिस काम को करने का हमारा मन नहीं होता है उसके लिए 100 बहाने मिल जाते हैं। तो इसलिए हम लोग भगवान की भक्ति को करने का मन बनाएं। मन बनाएंगे तो समय अपने आप निकल आएगा। तो ऐसे कल्पद्रुम महामंडल विधान में बैठ करके आप सब भी शातिशय पुण्यार्जन करें। ऐसा अतिशयकारी पुण्य अर्जन करें कि अभी कृत्रिम समोसरण में बैठ करके भगवान की आराधना कर रहे हैं, फिर सच्चे ओरिजिनल तीर्थंकर भगवान सिमंदर स्वामी के समोसरण में बैठ करके इस कल्पद्रुम की आराधना करें। ऐसी मंगलमयी आराधना निश्चित रूप से अजर अमर पद को प्रदान करने वाली होती है। तो वो भी आत्माओं अपने मन को बनाए और अपने मन से कहें। हिल स्टेशन तो बहुत घूमे हैं, जब कोई विदेश घूमने जाता है तो कम से कम 10 दिन का टूर होता ही है। जब कोई कहीं घूमने जाता है तो 10 दिन का समय निकालता ही है। तो अपने मन को बनाए, थोड़ा सा समय निकाले, और ये विधान मात्र एक टाइम ही होगा। सुबह 6 बजे से शुरू होकर के दोपहर में लगभग 11 साढ़े 11 का टाइम है, 11 साढ़े 11 के बीच में, हाँ 11 बजे के लगभग प्रयास किया जाएगा। 6 बजे से शुरू करके 11 बजे तक इस विधान को संपन्न किया जाएगा। लगभग थोड़ा बहुत 10-20 मिनट आगे पीछे होता रहता है, कोई खास बात नहीं है। तो इस प्रकार से फिर दोपहर में भोजन करके आप अपने अपने प्रतिष्ठानों पर भी जा सकते हैं। फिर दोपहर में कोई कार्यक्रम नहीं है, सीधा संध्या के समय आरती का कार्यक्रम होगा।
तो इस प्रकार से आप अपने व्यापार को भी हाफ डे करके और विधान में शामिल हो सकते हैं। विधान में बैठने वालों की सारी व्यवस्थाएं कमेटी के द्वारा की जा रही हैं। और ध्यान दें, एक बात हम आपको बताएं, हम लोग भिंड में थे तो ऐसे एक सज्जन कल्पतरु विधान में बैठे थे। तो मैंने उनसे पूछा कि भैया एक बात बताओ, पर्यूषण में आपने 10 दिन दुकान रोज 2 बजे खोलते थे और फिर 6 बजे बंद कर देते थे, और आप फिर 10-15 दिन बाद विधान में बैठ गए, तो फिर आप दुकान पे 2 बजे जाते हो और 6 बजे बंद कर देते हो, तो बिक्री में कितना अंतर है? तो बोले माता जी वैसे रोज 8 घंटे खोलते थे तब भी उतनी ही बिक्री होती थी, और 4 घंटे खोलते हैं तब भी उतनी ही बिक्री होती है। मतलब अगर आप पुण्य कर रहे हैं तो आपका व्यापार घटेगा नहीं, आपका व्यापार बढ़ेगा, क्योंकि पुण्य से पैसा दुकान पे बैठने से नहीं आता है, पैसा पुण्य करने से आता है, पुण्य के उदय से आता है। तो जितना आपके यहाँ आना होगा उससे ज़्यादा आ जाएगा अगर आप पुण्य कर रहे हैं तो, और जितना आना है रोज का जो आना है वो तो आपके जीवन में आना ही है। तो वो भी आत्माओं, प्रतिदिन सुबह उठ करके जिनेंद्र भगवान की आराधना ये हमारा प्रथम कर्तव्य है। और जब जब अवसर मिले, कोई महापूजा का अवसर मिले, विधान हो रहा है, कल्पद्रुम विधान हो रहा है, सिद्ध चक्र विधान हो रहा है, तो ऐसे समय में प्रत्येक व्यक्ति को अपना समय निकाल करके, समय बचा करके जिनेंद्र भगवान की आराधना अवश्य करना चाहिए। ये जिनेंद्र की आराधना जिनेंद्र बनने का कारण बनती है, और जिनेंद्र भगवान की आराधना आपके सांसारिक और लौकिक फलों को प्राप्त कराने में, बाधाओं को दूर करने में निमित्त बन जाया करती है। और इसके साथ साथ भव्यात्माओं, श्रावक के जो कर्तव्य हैं, आचार्य भगवंतों ने कहा है कि जो एक श्रावक है, जैन कुल में आपने जन्म लिया है, तो जैन कुल में जन्म लेने वाले बच्चे को सबसे पहले सप्त व्यसन का त्याग और अष्टमूल गुण का धारण जरूर करा दिया जाता है। एक समय होता था जब सप्त व्यसन के विषय में चर्चा करने की जरूरत नहीं पड़ती थी। जैनी है मतलब अष्टमूल गुण और सप्त व्यसन तो इसके जीवन में त्याग सहज ही होंगे, अष्टमूल गुण सहज ही होगा। लेकिन समय ऐसा परिवर्तन गया है, लोगों का जो रहन सहन है वो ऐसे बदल गया है, और आप तो जो लोग सब बैठे हैं लगभग 40 के ऊपर वाले हैं, हाँ, इनके सबके संस्कार तो पुराने हैं, सबकी दिनचर्या भी पुरानी है। लेकिन जो भी नई पीढ़ी आ रही है, 10 साल से ऊपर वाले जो बच्चे हैं, उनके सबके संस्कार बिल्कुल अलग प्रकार के हैं, और मम्मी पापा भी उसमें शामिल रहते हैं। नहीं वो बेटा है ना, वो तो अब 9 बजे तक सोएगा, सोने दो उसको। अरे भैया, कम से कम सप्ताह में एक दिन तो अपने बच्चों को उठा दिया करो, रविवार के दिन। जब रोजाना स्कूल जाने के लिए सुबह जल्दी उठ सकता है, तो रविवार के दिन मंदिर आने के लिए सुबह जल्दी क्यों नहीं उठ सकता? क्यों नहीं उठ सकता सुबह मंदिर आने के लिए? क्यों माता पिता उस बच्चे को रविवार के दिन सोने दो बेटा, सोने दो। मतलब माता पिता की दृष्टि में स्कूल जरूरी है, माता पिता की दृष्टि में कोचिंग जरूरी है, मंदिर जरूरी नहीं है ना, भगवान जरूरी नहीं है, जैनागम के जैनत्व के संस्कार जरूरी नहीं है। और तो और
पहले हम लोगों के ज़माने में जब हम पढ़ते थे तो 2 महीने की गर्मियों की छुट्टियां होती थी। छुट्टियों में शिक्षण शिविर लगते थे, कुछ धर्म की ऐसी एक्टिविटीज होती थी। तो भाई छुट्टी मिली है तो कम से कम 2 महीने भगवान का पूजा आराधना करा लो। तो नहीं, उस छुट्टी में एक्स्ट्रा एक्टिविटीज सीख लीजिए। धर्म और मंदिर का कोई स्थान नहीं है जीवन में। भव्यात्माओं, ध्यान रखना, कला 72 पुरुष की या में 2 सरदार, एक जीव की जीविका, एक जीव उद्धार। 72 कलाएं जो पुरुष की कही गई हैं उनमें 2 मुख्य हैं। आजीविका का साधन जरूरी है। भाई आप साधु नहीं बने हैं, महात्मा नहीं बने हैं, त्यागी व्रती नहीं बने हैं, घर गृहस्थी बसाना है, शादी करना है, परिवार बसाना है, तो आजीविका का साधन चाहिए। उसके बिना नहीं चलेगा। उसके बिना ना इज्जत है, ना सम्मान है, कुछ भी नहीं है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि बहुत अरबपति खरबपति होना चाहिए। इतना हो कि स्वाभिमान और सम्मान के साथ आदमी के लिए रोटी कपड़ा और मकान, अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई का इंतजाम कर दे, बस ठीक है। एक जीव की जीविका, आजीविका का साधन, और दूसरा जीव का उद्धार। और कोई एक्टिविटी नहीं हो, सब चलेगा, लेकिन जीव का उद्धार बहुत जरूरी है। लौकिक दृष्टि से जीव की जीविका, शरीर और परिवार व्यापार की दृष्टि से व्यापार, और आत्मा की दृष्टि से जीव का उद्धार बहुत जरूरी है। अगर जीव के उद्धार की कला नहीं सिखाई और अगर जीव के लिए पुण्य करना नहीं सिखाया भैया, तो आजीविका भी नहीं चलेगी। पढ़ा लेना बच्चों को, पढ़ पढ़ के भी नौकरियां नहीं मिलती हैं। नौकरियां मिलने के बाद में भी ऐसी कंडीशन हो रही है, बच्चे गलत लाइन में चले गए, डिप्रेशन में चले गए, गलत लोगों की संगति में चले गए। और अगर जीव के उद्धार की कला सिखा दी, जैनत्व के संस्कार अगर आप डाल दिए, तो जीव की जीविका भी सार्थक है, सफल है। अन्यथा जीव की जीविका से भी बच्चा इस जन्म में भी उसकी दुर्गतियां होंगी और अगले जन्म में दुर्गति तो होना ही है। जैन कुल में जन्म लेने का कोई फायदा नहीं है, आपकी परवरिश गलत हो गई। तो ध्यान रहे, प्रथम कर्तव्य देव दर्शन, देव पूजन, ये एक संस्कार यदि आपने अपनी संतान में डाल दिया भव्यात्माओं, तो जैन कुल में जन्म देने का और बच्चे को जैन कुल में जन्म लेने का सार्थकता और सफलता हो जाएगी। बस यही है भगवान की आराधना। जिनेर भक्ति, जिनेर भक्ति, जिनेर भक्ति, दिने दिने सदा मेस्तो, सदा मेस्तो, सदा मेस्तो, भवे भवे। भगवान के मुनि सुब्रत नाथ के चरणों में प्रार्थना कर लेना, हे भगवान मुझे कुछ नहीं चाहिए, आपकी भक्ति जीवन के अंतिम समय तक दिने दिने प्रतिदिन करता रहूं और जन्म जन्म तक जिनेंद्र भगवान का शासन का अस्तित्व मेरे जीवन में बना रहे। बस आपका जीवन और जन्म जैन कुल में होना सब कुछ सार्थक और सफल हो जाएगा। जय बोलिए महावीर भगवान की।